चलो, so let's start generating function, है ना. So this is the last part of formulation part. फिर इसका यूज ही करना होगा आपको हर एक जगह पर. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो. ठीक है, इन जनरल लोगों को समझ में नहीं आता व्हाई यू आर यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन, उसका आउटकम क्या हो रहा है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज ऑल अबाउट दैट हाउ यू आर डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू. इधर का लाइट नहीं जलाया क्या? ठीक. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि किस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो फॉर द हैमिल्टोनियन. इट्स अ वेरी टफ जॉब. ये इतना आसान नहीं है कि आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन किया और हैमिल्टोनियन में यूज कर लो, बिकॉज यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द थिंग इनटू 6 डायमेंशनल स्पेस, है ना. बेसिकली अगर फेज स्पेस corresponds to 3 डायमेंशन की बात करें, दैट दे विल क्रिएट अ 6 डायमेंशनल स्पेस. सो ये चीज हमें ध्यान में देना है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर व्हाट इज जनरेटिंग फंक्शन और जनरेटिंग फंक्शन का काम क्या है. एंड वी हैव बेसिकली 4 टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं. ठीक है, और आप देखोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आपको हेल्प करता है चीजों को और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड करने में. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर जनरेटिंग फंक्शन, है ना. सो ऑब्वियसली वी हैव हैमिल्टोनियन, and the Hamiltonian of a system is given by Hamiltonian is actually function of generalized coordinate, generalized momentum and time. Okay, and if this is my Hamiltonian, then obviously we have del h upon del qi is equal to minus pi dot. Agreed? And similarly we have del h upon del pi is equal to qi dot. Okay, so this is my Hamiltonian of a system. And what I just want to convert this Hamiltonian. I just want to convert this Hamiltonian in a new variable. So let's say it is known as Hamiltonian, as Goldstein stated. The new Hamiltonian को हम new definition से, new formulation से दिखा सकते हैं. That is what Hamiltonian. And what is this Hamiltonian? Hamiltonian is function of qi, pi, and t. And if we are going to transform this particular Hamiltonian to Hamiltonian, then we have del k upon del qi is equal to minus pi dot, and we have del k upon del pi is equal to qi dot. ये तो होना ही होगा, क्योंकि आपका फॉर्मुलेशन बिल्कुल वैसा होना चाहिए. आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो वो बिल्कुल ही वो सेम फॉर्म में आना चाहिए. सो व्हाई वी आर सेइंग इट फॉर्मुलेशन. एक तरह का फॉर्मुलेशन है. आप जो भी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, दे मस्ट सेटिस्फाई दिस थिंग. एंड ऑब्वियसली ड्यूरिंग द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन वी आल्सो मेक श्योर दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल. ठीक है, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? कैनोनिकल इन नेचर. दैट मीन्स वी हैव बेसिकली the Poisson bracket between qi and pi is equal to what? 1. Poisson bracket जो है qi और pi का क्या है? 1. So this is one of the wonderful thing. Now what is mother of classical mechanics? Mother of all classical mechanics is Hamilton's principle, है ना. So what is Hamilton's principle? The Hamilton's principle will tell you all about the action. किसके बारे में बात करता है वो? एक्शन के बारे में बात करता है. सो व्हाट इज दिस? दिस वैल्यू इज L dt del variation must be equal to 0. And we have our Hamiltonian as summation over qi dot pi minus L, है ना. So मेरा Hamiltonian इस तरह से लिख सकते हैं. So what we can do, we can write my Lagrangian as summation over qi dot pi minus h. So what will happen? In this form, we can also write this particular Hamilton's principle. And what is Hamilton's principle? Hamilton's principle will tell you that action will be extremum.
एक्शन क्या होगा, एक्सट्रीमम होगा. So this is all about the definition of action. So what we can do, we can write this particular thing in a form summation over qi dot pi minus l dt must be equal to 0. Agreed? Minus h, sorry. This will be minus h, and that must be also 0. And this is also form of Hamilton's principle. So कई बार आपको हो सकता है कि हैमिल्टोनियन दे दे और फिर एक्शन पूछे, तो आप कई बार ये भी गलती कर सकते हो. गलती क्या, आप या तो फिर उसको लैग्रेंजियन निकालो, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, और या तो फिर आप इसके थ्रू डायरेक्ट एक्शन को डिफाइन कर सकते हो, है ना. एनीवे, now this is my action, and if we are going to transform this particular thing, then what is going to happen? Then this particular thing can be written as summation over qi dot pi minus k dt must be equal to 0. अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये हो सकता है, यस, है ना. एंड नाउ इफ वी वांट टू इक्वेट दिस टू इक्वेशन, अब आप ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड में दोनों 0 है तो आप इसको डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो फॉर यूजिंग द लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर. आप किसका यूज कर सकते हो, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर का यूज कर सकते हो. सो व्हाट इज दिस, qi dot pi minus h, this is old Hamiltonian, है ना, and this can be written as some lambda. Lambda is some number, okay, these are some value lambda into summation over qi dot pi minus k plus df upon dt. This f is something, जब जैसा आप जरा देखने की कोशिश करो, मैं कुछ पहले मैं इसे लिख रहा हूं और फिर इसे मैं वापस जा रहा हूं, ठीक है. अगर मैं इसे इंटीग्रेट dt को यहां मल्टीप्लाई कर दूं, देन आई हैव dt हियर, आई हैव dt हियर, एंड वी विल टेक द इंटीग्रेशन. सो इसका भी इंटीग्रेशन होगा, f का इंटीग्रेशन होगा, एंड देन वी विल टेक द डेल वेरिएशन. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. सो ये 0 है, ये 0, तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, 0. So df must be equal to 0, something like this. So this is something like, you can say, constant of integration की तरह बिहेव कर रहा है. अगर आप इंटीग्रेशन से यहां तक इन दोनों की इक्वेट करोगे तो क्या होगा, यहां तक आ सकते हो, बिकॉज हम वाइस वर्सा अपोजिट जा रहे हैं, है ना. यू लुक एट दिस थिंग, बहुत इजीली आप कर सकते हो. dt से मल्टीप्लाई कर दिया, dt से मल्टीप्लाई कर दिया, you have exactly the same thing ना, and you will take the del variation. So hence they are opting this principle of least action. So this is 0, this is 0, then this df must be also equal to 0. So that df must be perfect square, exact differential. So df is equal to 0 means what, that should be what, perfect differential. Now for the canonical transformation, this lambda must be equal to 1. ये जो लैम्डा है, जो आपको स्केलिंग टर्म लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर क्या करता है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हमारे फिजिक्स, इसका यूज करते हैं हम. सो दिस लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर इफ इज इक्वल टू 1, देन द होल ट्रांसफॉर्मेशन इज आइडेंटिफाइड एज व्हाट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन. उसे क्या कहते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन. Okay, so this is known as canonical transformation. Otherwise, if lambda is not equal to 1, then this is identified as extended canonical transformer. Extended canonical transformation. Extended canonical transformation. ठीक है? Now, what we have to do? Now we can recognize this f. हम इस f को कुछ इस तरह से recognize कर रहे हैं कि ये old coordinate system और new coordinate system के बीच में relationship establish करे, ठीक है. And then this f will
गिव द 4 टाइप ऑफ जनरेटिंग, ये f जनरेटिंग फंक्शन नहीं है, दिस विल जनरेट 4 टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो वो जो 4 टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शन है उसका क्या रोल है, उसका रोल ये है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम इन दोनों के बीच में क्या करेगा, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा। ठीक है, एंड यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दिस थिंग दैट स्मॉल qi एंड कैपिटल एंड स्मॉल pi आर कॉन्जुगेट वेरिएबल। ये दोनों कैसा वेरिएबल है, बोथ आर कॉन्जुगेट वेरिएबल, एंड कैपिटल qi and capital pi are conjugate variable. So conjugate variable means if you know somehow one variable, you can easily say what will be the another variable, because there is nothing called uncertainty principle here. Are you getting my point? कि भाई अगर ये क्वांटम मैकेनिक्स होता तो x और px को एक साथ मेजर नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पर ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि अगर x पता है तो हम px के बारे में इजिली बात कर सकते हैं, या px पता है तो x के बारे में हम इजिली बात कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देयर इज नथिंग इनटू एरर, मेजरमेंट में किसी भी तरह का एरर नहीं है। ओके, सो नाउ दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट। ठीक है, अब हम इस f के थ्रू 4 टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे। नाउ मैंने ये आपको क्लू दे दिया है कि अगर एक कॉन्जुगेट वेरिएबल है तो दूसरे को आप डिफाइन कर सकते हो, मींस जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन होना चाहिए उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए इन जनरल टाइम को इंक्लूड कर लो, बट लिव द टाइम इज ऑब्वियसली देयर, सो मेनली वन विल बी फ्रॉम ओल्ड वेरिएबल एंड अनदर विल बी फ्रॉम न्यू वेरिएबल, उसका सेट बनाएंगे। तो उसका जब आप सेट बनाते हो तो कितने तरह के वेरिएबल मिलते हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ वेरिएबल। और आप देखोगे कि यही जनरेटिंग फंक्शन आगे जाकर के थर्मोडायनेमिक्स में आप यूज करते हो, जो कि मैक्सवेल रिलेशन को जनरेट करता है। मैक्सवेल रिलेशन है ना, एस पी टी और वी के बीच में रिलेशनशिप जो आता है, और वो हम कहां से देखते हैं, वो हम 4 टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल से देखते हैं, और वो जो 4 टाइप के पोटेंशियल होते हैं वो एक तरह से जनरेटिंग फंक्शन का काम करता है। ठीक है, एनीवे दैट इज डिफरेंट इशू, बट लेट्स गो फॉर सम बेसिक जनरेटिंग फंक्शन, और जो 4 तरह के जनरेटिंग फंक्शन है उसको देखते हैं और फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली they are universally defined. What is your f1 type generating function, what is your f2 type generating function? तो आप ऐसा नहीं करोगे कि f1 वाला को आप f2 अपना कह दो कि नहीं मेरा f2 ये है। ओके, तो ये हम लोग यूनिवर्सली डिफाइन करते हैं। सो लेट्स गो फॉर व्हाट, f1 टाइप जनरेटिंग फंक्शन क्या है और उसे हम कैसे देख सकते हैं। क्लियर है ये? Okay, so f is equal to, we are just saying f1 type generating function. And what is this f1 type generating function? Function of generalized, old generalized coordinate, new generalized coordinate, and it may be function of time. ठीक है, small qi, capital qi and t. What is small qi? Small qi is nothing but what, old one. Capital qi is nothing but what, new one, and t is your time. And we have a relationship summation over pi qi dot minus h, and h is function of qi, pi and t, that will be equal to summation over qi dot pi minus k plus df upon dt. ठीक है, so this is my f1 type generating function. ठीक है, so we have, sorry, this is f, और f को हम क्या कर रहे हैं, f1 टाइप जनरेटिंग फंक्शन पुट कर रहा है। ठीक है, this is not generating function, it will create
रिलेशनशिप, एक बार जेनेटिक फंक्शन को डिफाइन करते हो तो उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। एफ का आप कोई भी फॉर्म ले सकते हो, जैसे आप F2 टाइप देखोगे तो हम एक डिफरेंट फॉर्म लेंगे, सो उसे आप देखोगे किस तरह से कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर दिस। सो व्हाट विल हैपन, एंड ऑब्वियसली इट इज समेशन ओवर ऑल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। व्हाट इज आई? आई इज नथिंग बट ऑल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो व्हाट इज दिस? दिस वैल्यू इज qi dot pi minus k, and this value is del f1 upon del qi. Obviously we can go for all possible value of i's. Okay, and basically this will be qi dot plus summation over I del f1 del capital qi dot plus del f upon del t, ठीक है ना। So this is your relationship. Now what we have to do, we have to just compare the coefficient of qi dot, small qi dot and capital qi dot. Clear है ये? So small qi dot को compare करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा बताओ? qi dot is here, qi dot is here. So what you will get? You will get del f1 upon del small qi is equal to small pi. So if you have generating function which is actually function of a small qi, capital qi and t, you can easily define what is your small pi. अब बहुत easily define कर सकते हो. Why? Because they are conjugate variables. आइडिया समझ में आ रहा है क्या है कि अगर एक conjugate variable का function हमें पता है तो दूसरे के बारे में आप easily बात कर सकते हो. So this is all about f1 type generating function. Now let's go for del f1 अपॉन डेल क्यू आई. क्या होगा जरा देखो तो? माइनस क्यू आई माइनस पी आई है ना, इसको इधर ले जाएंगे, सो दैट वैल्यू विल बी व्हाट? माइनस पी आई. समझ में आ रहा है ये? कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, यहाँ क्यू आई डॉट है, यहाँ क्यू आई डॉट है. समझ में आ रहा है? ओके. सो डेल एफ वन अपॉन डेल क्यू आई इज माइनस पी आई. अगेन यू कैन सी दिस इज नथिंग बट व्हाट? कॉन्जुगेट वेरिएबल, ठीक है. And now the last but not the least, you have k, and k is function of capital QI, capital PI, and t must be equal to h small qi small pi t plus del f1 upon del t. आप बहुत ही ज्यादा इस चीज को ध्यान में रखोगे. Look at here. अगर f1 टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है तब तो आपका काम बहुत आसानी के साथ हो जाएगा. h को आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू. लेकिन अगर टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन है f, देन ऑब्वियसली इट विल क्रिएट. तो जब तक ये f1 नहीं आप निकालोगे डेल f1 अपॉन डेल t, तब तक आप न्यू हैमिल्टोनियन के बारे में बात नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म द थिंग. You have something buffer between that, जो कि दोनों को एक साथ क्या कर रहा है? जोड़ने की कोशिश कर रहा है. Are you getting my point? So हालांकि इसके ऊपर प्रॉब्लम्स काफी कम है, बट आई विल मेक श्योर दैट एटलीस्ट एक प्रॉब्लम हम लोग टाइम वाले पार्ट को भी लेकर करें, ठीक है. सो बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, whenever you are going to use this relationship, always use complete one. ये दूसरी बात है कि इन जनरल f1 आपका टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केस में, बट अगर होगा then you have to be very much sure, you should make sure that you will use this particular thing. Okay, so this is your f1 type generating function. याद करने का बिल्कुल ही आसान तरीका है. Obviously first तो आपको ये याद करना पड़ेगा, this f1 is function of generalized coordinate, both generalized coordinate. and दूसरा, जैसे ये हो गया तो फिर ये यहाँ qi है तो यहाँ pi होगा, यहाँ कैपिटल qi है तो यहाँ कैपिटल pi. माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये इधर आ जाएगा. आप कंपेयर करोगे ना, QI डॉट को कंपेयर करो तो PI प्लस डेल F1 अपॉन डेल QI, सो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, एग्रीड?
और सिर्फ एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर माइनस होगा, है ना, कैपिटल पी के साथ माइनस होगा, बाकी आप अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक, है ना। सो लेट्स गो फॉर सम। फर्स्ट एक ट्रिवियल प्रॉब्लम करते हैं एंड देन एक बिल्कुल ही नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम करेंगे जिसको थ्रू आप देखोगे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कितनी पावर है ना। इनफैक्ट वी नो आवर हार्मोनिक ऑसिलेटर विच इज वेरी सिंपल थिंग, है ना। हार्मोनिक ऑसिलेटर के कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास है, लेकिन उसे भी हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं इफ वी हैव वेरी स्मार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर प्रॉब्लम्स। Now, what is this? Suppose F1, I am just taking the trivial one. मैं बिल्कुल ही ट्रिवियल ले रहा हूं, क्यू आई, कैपिटल क्यू आई, या क्यू एंड क्यू कर दो, एक ही डायमेंशन रखते हैं, आई को हटा देते हैं, क्यू एंड क्यू। ठीक है, सो व्हाट विल बी ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा वो देखते हैं। सो हाउ यू विल गेट द ट्रांसफॉर्मेशन? यू विल गेट del F1 upon del small q is equal to what? Small p, है ना। So del F1 upon del q is equal to capital Q is equal to what? Small p. ठीक है, and next we can go del F1 upon del capital Q, ये क्या होगा? माइनस p। ठीक है ना, so this is your minus p, so इसे आप देखोगे small q is equal to minus p. Now you can see this particular transformation is known as inverse transformation. क्या कहते हैं इसे? Inverse transformation. स्मॉल p कैपिटल Q में कन्वर्ट हो गया और स्मॉल q कैपिटल P में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो जो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट था उसे हमने मोमेंटम कह दिया, और जो हमारा मोमेंटम था उसे हमने कोऑर्डिनेट कह दिया। क्यों कह रहे हैं? दैट इज डिफरेंट इशू, है ना, दैट इज डिफरेंट इशू। एंड यू कैन चेक दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी आल्सो कैनोनिकल इन नेचर। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? कैनोनिकल होगा, है ना। कैनोनिकल मींस व्हाट? यू हैव बेसिकली Q and P Poisson bracket, that value is equal to what? 1। ठीक है, अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को रिवर्स पूछूं, जो कि मेन आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये तो केक वॉक है, आप फॉर्मूला याद है तो कर लोगे, बट थिंग इज दैट व्हेन आई विल आस्क रिवर्स वन मींस we will give you transformation and you have to write the generating function. Are you getting my point? हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है और लेकिन हमें क्या लिखना है? जनरेटिंग फंक्शन लिखना है। So let's try to go for this one. Now, what is transformation? That small p is equal to capital Q and small q is equal to minus p. This is transformation, and we want to write what is my F1 type generating function. So if I am talking about F1 type generating function, then F1 is equal to F1 small q capital Q and it may be function of time. ठीक है, नाउ हमें ये रिलेशनशिप पता है, एग्रीड, रिलेशनशिप पता है, तो क्या है रिलेशनशिप? del F1 अपॉन del Q इज इक्वल टू P। नाउ ये बताओ, ये स्मॉल p आपका फेवरेबल वेरिएबल है F1 के लिए? नो, दिस इज नॉट अ फेवरेबल वेरिएबल, सो इसे आप क्या करोगे? यू हैव टू चेंज इट, है ना। ये फेवरेबल वेरिएबल नहीं है, हमारा F1 किसके फंक्शन होना चाहिए? स्मॉल q कैपिटल Q एंड T। तो P को हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। कहां से रिप्लेस करेंगे? यहां से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? del F1 अपॉन del Q इज इक्वल टू कैपिटल Q। ठीक है, और फिर इसे जब आप इंटीग्रेट करोगे, सो यहां पर आप पार्शियल डिफरेंशियल है तो पार्शियल इंटीग्रेट करोगे,
पार्शियल इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि आप सिर्फ क्यू वाले पार्ट को इंटीग्रेट करोगे, कीपिंग कैपिटल क्यू एज ए कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट F1 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, कीपिंग कैपिटल क्यू एज अ कांस्टेंट। सो उसी तरह से अगर आप इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट क्या होगा, F1 इज इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू क्यू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड व्हाट विल बी दैट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, F1 एज अ फंक्शन ऑफ, F1 एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू नहीं, F1 इज फंक्शन ऑफ ओनली कैपिटल क्यू। F1 किसका किसका फंक्शन है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का फंक्शन है, एग्रीड। जब F1 स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का फंक्शन है, तो आप जब यहां डिफरेंशिएट स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो कैपिटल क्यू को क्या एज ए कांस्टेंट मान रहे हो ना। तो यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी एफ एक्चुअली फंक्शन ऑफ ओनली कैपिटल क्यू। हाँ, टाइम तो है ही नहीं ना कहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन में, सो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। टाइम रहेगा तो देखेंगे उसका क्या करना है, ठीक है। नाउ कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सिर्फ फर्स्ट रिलेशन यूज करते हैं और उसके थ्रू कर देते हैं। ये कभी भी नहीं करना है आपको, आपको दोनों रिलेशन करना है, क्योंकि आपका F1Q इज अननोन, इसका वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर सेकेंड रिलेशन। सेकेंड रिलेशनशिप क्या है, डेल F1 अपॉन डेल Q इज इक्वल टू माइनस P। अब इस P की जगह पर क्या लिखे, क्या लिखे, माइनस माइनस स्मॉल क्यू, है ना, that is minus small q, and what will be this value, del f1 upon del q is equal to q, ठीक है। और अब आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे, तो इस बार क्या कांस्टेंट रखोगे नवीन, स्मॉल q कांस्टेंट रखेंगे। सो व्हाट विल वैल्यू, दिस वैल्यू इज स्मॉल q कैपिटल q प्लस f2 टाइप स्मॉल q प्लस f2 टाइप स्मॉल q, ठीक है। नाउ यू कैन कोरिलेट दिस थिंग, अब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, एंड ऑलवेज यू विल सी द मिक्स पार्ट, जो फंक्शन के मिक्स पार्ट है, वो हमेशा आपको क्या करने पड़ेंगे, सेम बनाने पड़ेंगे। नहीं है सेम तो आपको सेम करने पड़ेंगे कुछ कैलकुलेशन को लेकर, ये हम देखेंगे एक प्रॉब्लम में, बट अभी हम जस्ट इसे देख रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ इफ यू आर कंपेयरिंग only function of capital Q into this equation, then what is value of that, only function of capital Q क्या होगा इधर, 0। so F1 capital Q is equal to what, 0। only function of a small q into this equation, 0। so क्या हो जाएगा, F2 small q is also 0, and then you can write your F1 is basically, क्लियर है ये दोनों फंक्शन ही को इक्वेट करोगे, ठीक है। ये तो सेम है, ओनली फंक्शन ऑफ कैपिटल क्यू इधर 0 हो जाएगा, एंड ओनली फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी ट्रिवियल, है ना, क्योंकि 0 0 आ रहा है, बट इन जनरल जरूरी नहीं है कि आपका 0 0 ही आए, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर सम डिफरेंट प्रॉब्लम, और हम देखेंगे कि जनरेटिंग फंक्शन और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आपकी लाइफ को बहुत आसान बना सकता है, ठीक है, इफ यू आर एबल टू चूज व्हाट इज योर जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस, है ना। चलो
So what we have harmonic oscillator, है ना? So let's say harmonic oscillator in one dimension assume कर लो. So this is p square upon 2m plus half m omega square q square. This is your harmonic oscillator. Q is generalized coordinate and small p is generalized momentum. What we have f1 type generating function. Okay, we have f1 type generating function, and this is basically m omega q square by 2 cot q. Let me check. m omega q square by 2 cot q. एग्जाम में कई बार आया है ये जेनेटिक फंक्शन, है ना? So what you have to do, you have to just transform this Hamiltonian into new Hamiltonian और Hamiltonian, है ना? न्यू Hamiltonian में आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना है. क्लियर है ये? Now let's try to go for this. But before that, let us check this harmonic oscillator और उसमें हम देखते हैं क्या क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है, और फिर जब हम न्यू हैमिल्टोनियन देखेंगे तो क्या फिजिक्स इन्वॉल्व होगी वो देखते हैं. ठीक है? So obviously this is my old Hamiltonian. So we have del H upon del Q is equal to minus P dot, है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन. So del H upon del Q की वैल्यू क्या होगी? m omega square q is equal to minus P dot. ठीक है? And obviously there is nothing called cyclic coordinate because you have wonderful potential and you have force also. ठीक है? So, and when we are going for del H upon del P is equal to Q dot. What is del H upon del P? P upon M is equal to Q dot. And we know this thing. So P is equal to M Q dot, and you can put it here. आप यहाँ पर put कर सकते हो इसे. Okay. So when we can put it here, then we have M Q double dot plus M omega square Q is equal to 0. This is my equation of motion, and this is very famous equation of motion जो कि आपको क्या दे रहा है? Sinusoidal solution देंगे, है ना? So this will just give you sinusoidal solution, and you can have Q double dot plus omega square Q is equal to 0. So you can have, let's say, A cos omega t plus some function phi के टर्म में आप इसे लिख सकते हो. Depends on what is your initial condition, है ना? इस तरह से आप Q की वैल्यू लिख सकते हो, P की वैल्यू लिख सकते हो और सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हो. A की वैल्यू और phi की वैल्यू आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन. ठीक है? एग्रीड? कॉस हो सकता है, साइन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल के टर्म में दे सकते हो. दीज ऑल आर पॉसिबल सॉल्यूशन. ठीक है? ओके, ग्रेट. दिस सो सिंपल, वी कैन सॉल्व इट. बहुत आराम से हम इसे सॉल्व कर पाते हैं. बट लेट्स ट्राई टू यूज दिस जनरेटिंग फंक्शन एंड ट्राई टू राइट दिस न्यू हैमिल्टोनियन, और वो देखते हैं क्या होता है. ठीक है? सो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट f1 टाइप जनरेटिंग फंक्शन. So if this is f1 type generating function, then we have del f1 upon del q. Del f1 upon del q की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल p. ठीक है? यहां से क्या आ जाएगा? m ओमेगा q, एक मिनट चेक कर लेने दो. यस, m ओमेगा q स्क्वायर. m ओमेगा q cot q is equal to स्मॉल p. ठीक है? दूसरा इक्वेशन जरा देखते हैं. del f1 upon del capital Q is equal to minus P. ठीक है? So del f1 और del capital Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? m ओमेगा q स्क्वायर बाई 2. कॉट का फंक्शन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर, है ना? So this is minus कोसेक स्क्वायर Q is equal to minus P. यहां से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? स्मॉल q की वैल्यू क्या आ जाएगा? So this minus minus is cancelled. So small q can be written as 2p upon m omega root under sin q.
क्लियर है ये? एग्रीड है ना? नाउ लेट्स गो फॉर, सो यहां पर स्मॉल क्यू की वैल्यू दे दें तो स्मॉल पी की भी वैल्यू मिल जाएगा। क्या आ जाएगा जरा देखो तो। सो दिस पी इज इक्वल टू एम ओमेगा रूट अंडर 2p अपॉन एम ओमेगा साइन क्यू कॉट क्यू, यही तो होगा। तो ये कॉस हो जाएगा ना, साइन इंटू कॉट इज कॉस, और ये जो हमारा है ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2m ओमेगा p, ठीक है ना? 2m ओमेगा p cos q and this will be my small p, ठीक है? एग्रीड? नाउ आपको थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। क्यों अच्छा लगना चाहिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर? व्हाई यू हैव टू बी फील नाइस? व्हाई? बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू सी दिस हैमिल्टोनियन एंड वी नो द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, देख लो ध्यान से, देख लो फिजिक्स देख लो, है ना? सो इफ दिस हैमिल्टोनियन इज कंजर्व देन this equation between p and q is nothing but the elliptical equation. p और q के बीच में किस चीज का इक्वेशन है ये? एलिप्स का इक्वेशन है ना? एग्रीड? और एलिप्स के पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे सर्कल के पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होते हैं? r cos थीटा, r sin थीटा। एलिप्स के पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? a cos थीटा, b sin थीटा, समथिंग लाइक दिस। लुक एट दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। कॉस एंड साइन का टर्म आ रहा है, ये दोनों टर्म अलग आ रहे हैं, मींस कहीं ना कहीं ये इलिप्स के बारे में बात कर रहा है। और गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको पैरामीट्रिक देखना होता तो कैसे, अगर सपोज करो यहाँ नेगेटिव साइन रहता तो क्या आप एक्सपेक्ट करते? हाइपरबोलिक आप एक्सपेक्ट करते हैं, है ना? कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक जैसे चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, है कि नहीं? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवे लेट्स ट्राई टू गो फॉर न्यू हैमिल्टोनियन, फिर देखते हैं न्यू हैमिल्टोनियन क्या करता है और वो उसे कैसे इंटरप्रिटेट कर सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना एवरीवन? ठीक है, ओके। So my K is new Hamiltonian. This is H plus del F1 upon del T. ठीक है, H plus del F1 upon del T. H is nothing, P square upon 2m, and this is half m omega square Q square plus del F1 upon del T. Fortunately, this F is not an explicit function of time. So this value is equal to what? 0. ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ p हियर। क्या आ जाएगा आपका? देखो तो, p स्क्वायर पुट करोगे तो क्या आएगा? 2m ओमेगा p बाई 2m, और ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर q प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर 2p अपॉन m ओमेगा साइन स्क्वायर q। दोनों कॉमन आ रहा है क्या? सो दैट वैल्यू क्या आ रहा है कॉमन? कैपिटल P ना, that will be capital P, that will be capital P. So that value is equal to omega p, and you have cos square q plus sin square q, and that is your omega p. Ultimate thing, now your new Hamiltonian K is omega p, and this is Hamiltonian of harmonic oscillator. भाई आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर कहीं और चला जाएगा, वो तो वहीं रहेगा, लेकिन आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर के हैमिल्टोनियन को न्यू फॉर्म में लिखने की कोशिश की, और इस न्यू फॉर्म में कुछ इतना ब्यूटीफुली लिखा है कि व्हाट इज के?
K is function of capital Q, capital P and T, and that will be omega P. And now you can see del K upon del Q is equal to minus P dot, and which is cyclic in nature. Which is cyclic in nature. And your P is constant. My goodness. This capital P is constant. Are you getting my point? This capital P is constant, or your K is also constant. This is del K upon del T is 0. So this is Hamiltonian, new Hamiltonian, और वो भी constant है. So I can identify this as an energy. Yes, if I identify this as an energy, then this must be what? ये P को identify करेगा. What will be this new P, capital P? What will be this new capital P? क्या डायमेंशन होना चाहिए इसका कि ये एनर्जी की तरह बिहेव करे? Angular momentum. Angular momentum into velocity is something like energy. So we can identify this capital P something like angular momentum, and which is constant in nature. Are you getting my point? Which is constant in nature. आप ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप देख रहे हो यार ये तो हम तो अलग दुनिया में चले गए हैं. Please mind it, we are just talking about linear harmonic oscillator. This is linear harmonic oscillator. वहां एंगुलर मोमेंटम वाली कॉन्सेप्ट कहां से आ गई भाई? वहां एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाली चीज कहां से आ गई? ये तो आपको रोटेशन के बारे में बात करते हैं हम. Are you getting my point? And now you can see this P is actually constant. इसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी. एंड प्लैंक्स ने इसी चीज का यूज किया फाइनली. और हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को उन्होंने क्या कहा? It is different thing that he said that all about your discrete value, lived the discreteness at this particular time, but उन्होंने हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को p स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर लिखने की जगह पर h कट ओमेगा कहा था. Something like this, remember? And then hence it is constant. So इसकी कुछ तो कुछ वैल्यू होगी, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये वैल्यू जो है वो एच कट के आसपास की है. एंड ही मैच दिस थिंग विद द योर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. ये जो उन्होंने एनर्जी की वैल्यू ली और फिर उन्होंने रेडिएशन को देखा तो वो मैच करने लगा चीजें. यानी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर को आप सिर्फ px स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर की तरह नहीं देख सकते हो. आपने एक इतना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन किया कि आपके पास एक बिल्कुल ही नए ढंग का हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी मिल रही है या हैमिल्टोनियन मिल रहा है. आर यू गेटिंग दिस थिंग? और अगर आप इसके सॉल्व करना चाहो तो व्हाट विल हैपन? सो p वर्सेस q वर्सेस t की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट विल बी q वर्सेस t? एग्जाम में आया हुआ है. q वर्सेस t इज स्ट्रेट लाइन. कैसा होगा स्ट्रेट लाइन? करके दिखाओ. जस्ट प्लॉट इट. व्हाट विल बी q वर्सेस t? कैपिटल q वर्सेस t. हाँ, कैपिटल q वर्सेस t. What will be capital Q versus T? Straight line, isn't it? So this you can see how you will get this thing. Del K upon del P is equal to Q dot, and this Q dot is identified as omega. Are you getting my point? This Q dot is identified as omega, and this Q is omega T plus some constant, or you can say this is some angle, so I can take phi. Are you getting my point? And now you can see I can write this equation. I can write this equation जो कि आपका पहले भी आ चुका, आपने कुछ खोया नहीं है, आपको पहले भी आ चुका है. That is 2p upon m omega, and that will be sin omega t plus phi. ऐसा ही तो कुछ आ रहा था, मैंने cos ले लिया था, बट यहाँ sin के फॉर्म में आ रहा है. ठीक है? And this is something like, भाई sin को cos में कर सकते हो तो ये phi की वैल्यू चेंज हो जाएगी. That's it. और तो कुछ नहीं होगा, फेज चेंज हो जाएगा. So yes, sinusoidal in nature, and this p is actually what? Constant. है ना?
और इसी को आप क्वांटम मैकेनिक्स में एच की जब वैल्यू करते हो, और जब आप देखोगे क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करते हैं विथ मेनली ऑपरेटर मेथड, तो डायमेंशनलेस बनाने के लिए जो चीजें यूज करते हैं वी आर टेकिंग फ्रॉम हियर एक्चुअली। क्या? हाँ 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 हाँ। भाई ये सारा चीज तो वहीं से निकल करके आ रहा है, फिर आपको कैसे वहां पर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट वैल्यू। लेडर ऑपरेटर नहीं आता, यहाँ तो एक्स ही आता है भाई। और एक्स को A+8 अगर लिखते हो अपनी मैथमेटिकल सहूलियत के लिए। साइन क्या है? ये तो क्यू का पार्ट है, क्यू को हम उस तरह से लिखते हैं। एक्स को लिखते हैं भाई, एक्स को हमने उसको चेंज करते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी लेकर के आते हैं, है ना। दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एग्जैक्टली नहीं, बट आपको इंट्यूशन तो यहीं से मिल रहा है सारे चीजों का, है ना। मैं अभी उतना अंदर नहीं जा रहा हूं, जब वहां पर लेडर ऑपरेटर करेंगे तो फिर से इसको लेकर आएंगे, एंड देन यू विल सी दैट एवरीथिंग विल कम फ्रॉम हियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो भाई मैं हमेशा ये कहता हूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े बगैर आप क्वांटम मैकेनिक्स की बातें नहीं कर सकते। यू हैव टू मूव विथ सेम टाइप से आपको मूव करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड पर्पस देखो कितना शानदार है पर्पस आपका, और ये आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ओके, सो दिस विल बी इन योर एग्जाम। सिमिलरली पी इज कांस्टेंट, पी वर्सेस टी प्लॉट करोगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स होगा, दैट विल डिपेंड ऑन इनिशियल कंडीशन, ठीक है। सो यू कैन सी इसका सोल्यूशन पता है, लेकिन फिर भी इसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, अपने ढंग से एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल जनरेटिंग फंक्शन। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे टफ क्वेश्चन है कि भाई ये जनरेटिंग फंक्शन हम कैसे ढूंढेंगे, क्या देखेंगे। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी फेज स्पेस की शेप कैसे बन रही है। वो अगर इलिप्टिकल शेप है तो वहां पर इलिप्टिकल पैरामीटर्स आने चाहिए, और उसको फिर आप एडजस्ट करके देख सकते हो। और फिर यहां से अगर आता है तो आप रिवर्स में जाकर के जेनेटिक फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हो, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्यूशन, कि आप अपने पूरे फेज स्पेस की चीजों को कितना ब्यूटीफुली समझ सकते हो। क्लियर है ये? सो लेट्स गो फॉर F2 टाइप जेनेटिक फंक्शन। Okay, so let's go for F2 type generating function. F2 type generating function is function of small qi, capital Pi and t. F2 type generating function किसका function है? Small qi, capital Pi and t. Okay. Now, so F can be written as F2 type generating function qi, capital Pi, t minus capital Qi, capital Pi. ठीक है, ये हमने फॉर्मुलेशन लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि बेसिकली हमारा एम क्या है। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर आपको चेक करना होगा तो आपको कुछ ऐसा आना चाहिए, डेल F2 अपॉन डेल Qi इज इक्वल टू सम स्मॉल p, है ना। तो उस तरह का फॉर्म आना हो तो उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया है, ठीक है। f इज नॉट जनरेटिंग फंक्शन, दिस इज योर जनरेटिंग फंक्शन। f का हमने ऐसा फॉर्म लिया, F2 टाइप जनरेटिंग फंक्शन माइनस दिस थिंग। कैलकुलेशन करते हैं तो क्लियर होगा क्यों ऐसा किया था, ठीक है। ओके, चलो क्या है हमारे पास? समेशन ओवर आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच,
ठीक है, will be is equal to summation over qi dot pi माइनस के प्लस यहां हमारा df अपॉन dt होता है ना, दिस विल बी व्हाट, df अपॉन dt। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज समेशन ओवर qi डॉट pi माइनस के प्लस, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा बताओ, डेल f1 अपॉन डेल qi डॉट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? नेक्स्ट बताओ क्या आएगा, डेल f1 अपॉन कैपिटल पी है ना, कैपिटल पी आई डॉट, सॉरी डेल f2, सॉरी दिस इज f2, दिस इज f2 प्लस डेल f2 अपॉन डेल टी। क्लियर है ये? ओके, नाउ ये चीज देखना है, माइनस, और यहां आप चाहो तो समेशन भी दे सकते हो, ठीक है, ओके, माइनस समेशन ओवर क्यू आई डॉट पी आई, ठीक है, माइनस समेशन ओवर क्यू आई पी आई डॉट, समेशन ओवर क्यू आई पी आई डॉट। अब देखो यहां कोई चीज कैंसिल हो रही है, क्या कैंसिल हो रही है जरा बताओ तो? एग्जैक्टली exactly, हम इसे कैंसिल करना चाह रहे थे, इसी कारण ये पकड़ा। क्यों? क्योंकि बाकी वाले टर्म जो हैं वो आपको इक्विवेलेंट इक्वेशन दे देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हम कैंसिल करना चाह रहे थे, एग्रीड। अगले वाले में पूछूंगा कि वहां पर क्या लिखना है, तो आप बताना मुझे क्या होगा वहां पर। एनीवे, तो अब तो हम आराम से चेक कर सकते हैं, क्यू आई डॉट भी है, क्यू आई डॉट भी है, पी आई डॉट भी है, पी आई डॉट भी है, तो आप आराम से काम कर सकते हो। व्हाट विल बी दिस, del f2 upon del qi is equal to small pi, okay, del f2 upon del कैपिटल pi is what, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल qi। ठीक है, दोनों पॉजिटिव रहता है, इसमें तो कोई याद करने में प्रॉब्लम ही नहीं है ना, सिर्फ f2 किसका फंक्शन है वो याद रखोगे, बाकी तो आपका काम बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव, del, and now last but not the least, k is equal to h plus del f2 upon del t, h plus del f2 upon del t, this is your new Hamiltonian। ठीक है, so this is your new Hamiltonian। और एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जस्ट ट्रिवियल क्वेश्चन ही पहले करते हैं। जस्ट चलो बिल्कुल ही आसान सा ट्रिवियल क्वेश्चन देखते हैं। क्यू आई इज इक्वल टू क्यू आई, ठीक है, एंड पी आई इज इक्वल टू स्मॉल पी आई। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं इसे, आइडेंटिटी ट्रांसफर, एग्जाम में आ चुका है ये, दिस इज व्हाट, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि क्यू को क्यू ही रहने दिया, पी को पी ही रहने दिया, कई बार तो आइडेंटिटी का यूज करना होता है हम, है ना। नाउ फाइंड द f2 टाइप जनरेटिंग फंक्शन, टेक योर टाइम, फाइंड द f2 टाइप जनरेटिंग फंक्शन। क्या था भाई हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, क्या था, f2, है ना। सो f2 में आप किसका किसका फंक्शन होगा, f2 स्मॉल क्यू आई कैपिटल पी आई एंड टी। ठीक है भाई, आपको दिया हुआ क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, क्यू आई इज कैपिटल क्यू आई, पी आई इज कैपिटल पी आई। भाई क्यों दिया है भगवान जाने, बट आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन इससे निकलेगा। इसे हम कैसा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, आइडेंटिटी। सो f2 टाइप फंक्शन निकालना है जो हमें आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन दे। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, डेल f2, ये फॉर्मूला तो पता है ना, डेल f2 अपॉन डेल क्यू आई इज इक्वल टू पी आई, मेरे साथ साथ बोलो। ठीक है, अब ये बताओ, ये स्मॉल पी आई फेवरेबल वेरिएबल है, नो no, क्योंकि किसका होना चाहिए, स्मॉल क्यू आई कैपिटल पी आई और टी का फंक्शन होना चाहिए। तो स्मॉल पी को किससे रिप्लेस कर दोगे,
कैपिटल पी से रिप्लेस कर दो। सो आप देखोगे डेल F2 अपॉन डेल क्यू आई इज इक्वल टू कैपिटल पी आई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू आई कैपिटल पी आई प्लस फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होगा गरिमा, किसका, कैपिटल पी, वेरी गुड, सो दैट विल बी फंक्शन ऑफ कैपिटल पी आई। ठीक है, फिर दूसरा वाला इसलिए हमेशा दोनों का यूज करना है, अभी मैं F3 करूंगा तो उसमें फंसोगे। ठीक है, उसमें दोनों का यूज करना है। व्हाट विल बी दिस, डेल F2 अपॉन डेल पी आई, बताओ तो क्या है, सीखा क्या होगा ये, कैपिटल क्यू आई, वेरी गुड। कैपिटल क्यू आई आपका फेवरेट वेरिएबल है, नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल क्यू आई। फिर से इंटीग्रेट करेंगे। आप बहुत लकी हो यहां पर कि Q और कैपिटल पी आई प्लस ये दोनों सेम आ जा रहा है, ये क्या हो, किसका फंक्शन होगा, स्मॉल क्यू का। अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, है ना। इक्वेट करोगे तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और F2 की भी वैल्यू 0। वेरी सिंपल, वेरी ट्रिवियल। ठीक है, चलो, सो लेट्स गो फॉर F3 टाइप जेनेटिक फंक्शन, और इसमें एक थोड़ा सा धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। ये सारे गोल्डस्टीन के अनसॉल्व्ड हैं, एवरी क्वेश्चन। ठीक है, सो कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स गो फॉर F इज इक्वल टू, अब जरा आप सोच करके बताना, थोड़ा सा दिमाग चलाना। ठीक है, F3 टाइप जेनेटिक फंक्शन, ठीक है, ये किसका फंक्शन है, ये है स्मॉल पी आई कैपिटल क्यू आई एंड टाइम का फंक्शन है। ठीक है भाई, यहां पर कुछ ऐड करना होगा या नहीं, जरा सोचो तो आंख बंद करके, अपने जो आपका फॉर्मुलेशन आ रहा है उसमें क्या कैंसिल होना चाहिए। हम्म, स्मॉल क्यू आई डॉट तो यहाँ है ही नहीं। हाँ, तो क्या होना चाहिए कैंसिल, स्मॉल क्यू आई, तो प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, वेरी गुड, एक्सलेंट। सो दैट विल बी स्मॉल क्यू आई, तो उसी का फेज स्पेस वाला पार्ट को साथ में लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखो हैमिल्टोनियन है, स्मॉल वाला है, तो वहां क्या है, क्यू आई डॉट पी आई, और इसके थ्रू तो कभी भी स्मॉल क्यू आई डॉट नहीं होगा, तो वो टर्म तो सरवाइव कर जाएगा, है ना, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सो वाई वी कैन टेक दिस, तो आप ऐसा बना सकते हो देख करके, है ना। सो दिस इज योर F3 टाइप जेनेटिक फंक्शन। फटाफट निकालो तो क्या आएगा आपका, जस्ट डू इट। सो ये क्या था, समेशन ओवर पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच must be equal to summation over qi dot capital Pi minus k plus df upon dt plus df upon dt प्लस df अपॉन dt। यहां से देखो तो ये आ रहा है क्या, जस्ट चेक इट, आप पूरा कैलकुलेट करोगे, डेल F3 अपॉन डेल Pi इज माइनस क्यू आई डॉट, डेल F3 अपॉन डेल क्यू आई इज माइनस कैपिटल Pi। ठीक है, आ रहा है ये, ओके। सो F2 में दोनों पॉजिटिव था, F3 में दोनों नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये। सो फाइनली, और आपके पास k इज नथिंग बट h प्लस डेल F3 अपॉन डेल टी। ठीक है, एग्रीड। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं, वो जरा करके दिखाओ। क्लियर है यहां तक, हाँ, ओके। नाउ ये क्वेश्चन जरा करो तो,
टेक योर टाइम। चलो, इफ ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय, है ना, इफ ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय कैपिटल Q इज इक्वल टू log 1 plus small q to the power half cos p, and capital P is given by 2 1 plus q to the power half cos p q to the power half sin p. Then you have to write down, you have to prove F3 type generating function is minus eq minus 1 whole square tan p. So this is your F3 type generating function. ये आपको प्रूफ करके देना है. So take it as an exam, 2 minutes. चलो देखते हैं क्या कहानी है. So हमारे पास फॉर्मूला पता है ना? What is my formula? Del F3 upon del Q is equal to कैपिटल Q नहीं है, स्मॉल p है ना. So del P is equal to what? माइनस Q. यही तो है ना. So now स्मॉल q और F3 किसका फंक्शन है? F3 is function of Q, सॉरी स्मॉल p, Q and T का फंक्शन है. ठीक है. So now this small q is not our favorable variable. इसे किसके टर्म में लिखना है हमें? इसे हमें कैपिटल Q और स्मॉल p के टर्म में लिखना है भाई, है ना. We have to write this small q as a function of capital Q and small p. देखते हैं. तो यहां से देखो, इसका पहले वाले का भरपूर यूज कर सकते हो. कैसे यूज कर सकते हो? यू कैन जस्ट टेक एंटी लॉग, सो e टू द पावर q माइनस 1 बाई कॉस p का होल स्क्वायर इज स्मॉल q. हो जाएगा, ये लिख सकते हैं. सो आप इस स्मॉल q को क्या लिख सकते हो? डेल F3 अपॉन डेल p इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर q माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर p. लिख सकते हैं इसे. क्लियर है ये? ठीक है ना. ओके. अब आप क्या करोगे? इसे इंटीग्रेट करोगे. ठीक है. जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? F3 is equal to minus e to the power q minus 1 whole square sec square p dp. ठीक है. जब ये इंटीग्रेट होगा तो क्या होगा? tan p आ जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट. और वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसका फंक्शन होगा? कैपिटल Q का. किसका फंक्शन होगा वो? कैपिटल Q का. सो F3 इज माइनस e टू द पावर q माइनस 1 होल स्क्वायर tan p प्लस F1 कैपिटल Q. ठीक है. तो यहां पर से आप आंसर मत दे देना कि यही हो गया. यहां मैंने प्रूफ करने दिया है तो आपका चल सकता है काम, लेकिन चारों ऑप्शन रहेंगे तो आपको दोनों ही यूज करना पड़ेगा, है ना. ठीक है. सो लेट्स गो फॉर सेकंड वन. जब आप सेकंड वन में जाओगे तो क्या होगा? डेल F3 अपॉन क्या आएगा? ये डेल कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस p. ठीक है. अब देखो, इसको बहुत आराम से करना है. इस पूरी जगह पर आप e टू द पावर q पुट कर सकते हो. इस पूरे को थोड़ा ध्यान से देख लो इसको, है ना. सो यू कैन राइट 2 ऐसे ही रहने देते हैं.
इस पूरे जगह पर e टू द पावर q पुट कर देते हैं, और q टू द पावर हाफ भी है पॉइंट, तो इसे फिर से यहां पर से देखते हैं क्या आ जाएगा, e टू द पावर q माइनस 1 अपॉन cos p, और ये sin p तो रहने दो, ये तो हमारा काम का चीज है। ठीक है, अगेन देखो किसका फंक्शन हो गया इधर, कैपिटल क्यू और स्मॉल पी। सारा खेल यही है कि आप किस तरह से फेवरेबल वेरिएबल के टर्म में चीजों को ले आते हो। क्लियर है ये, है ना? सो और बी कॉन्फिडेंट, आप बेसिक सही है तो एकदम स्लोली करो इसे, बहुत आसानी के साथ कर पाओगे। -2 e टू द पावर q -1, और इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिख देते हैं, e टू द पावर 2q माइनस e टू द पावर q tan p। ठीक है, अब आप इसे क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो बहुत ही ज्यादा मजेदार बात होगी। क्या होगा, q को इंटीग्रेट करेंगे, p हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, -p tan p को कर लो, और इसे जब इंटीग्रेट करोगे e टू द पावर 2q माइनस e टू द पावर q dq, और प्लस किसका इंटीग्रेशन फंक्शन आ जाएगा, किसका होगा ये किसका होगा, स्मॉल p का। अब इसे इंटीग्रेट करता है, -2 tan p, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2/2। ठीक है, माइनस e टू द पावर q, यही है ना? अब प्लस f2p। अब देखो सारा खेल कहां पर है वो देख लो। ठीक है, ये अब सारा खेल ये है कि ये जो हमने निकाला है मिक्स टर्म, वो इधर के भी मिक्स टर्म क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। समझ रहे हो ये? क्योंकि जब तक ये मिक्स टर्म सेम नहीं होगा तब अलग अलग वाले टर्म को कहां से देखोगे। सो व्हेन यू विल कंपेयर इट, तो ये हम कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। 2 यहां ले जाए, +1 कर दे और -1 कर दे, तो होल स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास है इंट्यूशन कि यहां पर हमें होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर द फाइनल थिंग। सो फाइनली आप जब आ रहे हो, देन व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट राइट -2 से 2 कैंसिल कर दे रहे हैं, सो tan p होगा e टू द पावर 2q -2 e टू द पावर q +1, और -1 अपनी तरफ से ले आओ, और प्लस f2p रख दो। ठीक है, सीखा, समझ में आ रहा है ये? अब हम किसे किसे ले जाएं, ये सारे वाले को एक साथ ले जाते हैं और इसे अलग कर लेते हैं, क्योंकि ओनली फंक्शन ऑफ p है। तो आप लिख सकते हो -tan p e टू द पावर q -1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस tan p प्लस f2p, दिस इज योर f3। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ कंपेयर करोगे चीजों को। तो f1q की वैल्यू क्या होगी भाई नवीन? f1q 10p कैसे होगा? हाँ, ओनली फंक्शन ऑफ q इधर क्या है, 0। सो f1q क्या होगा, 0, है ना? ठीक है, और f2p क्या होगा, -10p। ठीक है, सो यू हैव f2p इज इक्वल टू -10p। देख रहे हो, यहां पर जरूरी नहीं है कि आपका 0 ही आए, तभी तो दोनों इक्वेट हो पाएगा। एग्जैक्टली, ओनली स्मॉल p को आप दूसरी तरफ के स्मॉल p से इक्वेट करोगे, कैपिटल Q को दूसरी तरफ से कैपिटल Q को इक्वेट करोगे। क्लियर है ये? एक और क्वेश्चन करें, चलो। सो लेट्स गो फॉर वन मोर प्रॉब्लम। चलो लिखो तो,
कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p q स्क्वायर, ठीक है, एंड कैपिटल Q इज इक्वल टू -1/q. Agreed? Find the F3 type generating function. Find the F3 type generating function. F3 किसका फंक्शन होगा? Small p, capital Q, and it may be function of time. पहला क्वेश्चन तो ये है, find the F3 type, and second question is that if your Hamiltonian is given as, देखो कितना खतरनाक Hamiltonian है, ऐसे सॉल्व करने जाओ तो रात हो जाएगी इसे. If Hamiltonian is given as half 1/q square plus small p square q to the power 4. Transform this Hamiltonian with this ट्रांसफॉर्मेशन, है ना. इस F3 टाइप से जो निकलेगा उसे आप न्यू हैमिल्टोनियन लिखोगे. सो न्यू हैमिल्टोनियन विल बी फंक्शन ऑफ कैपिटल Q एंड कैपिटल P. ये लिखना है. चलो टेक योर टाइम. देखो क्या है, हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है. सो वी हैव del F3 so what we have del F3 upon del किसका F3 किसका फंक्शन है? F3 इज फंक्शन स्मॉल p कैपिटल QP. सारा खेल तो यही है, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है भाई. सो del F3 अपॉन del P क्या हो जाएगा? स्मॉल q. स्मॉल q इज नॉट माय फेवरेबल वेरिएबल. व्हाट इज माय फेवरेबल वेरिएबल? स्मॉल p एंड कैपिटल Q. इससे तो सीधा ही सीधा निकल जाएगा ये. सो क्या हो गया? del F3 अपॉन del P इज -1/q, है ना. -1/q यही होगा. हाँ सॉरी यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस. ठीक है, अब आप इसे इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेट करोगे तो F3 क्या आ जाएगा? स्मॉल p बाई कैपिटल Q प्लस फंक्शन ऑफ कैपिटल Q. ठीक है, दूसरा वाले को लेकर जाते हैं. दूसरा वाला क्या है? del F3 अपॉन del क्या है ये? कैपिटल Q. क्या होगा? माइनस कैपिटल P. अब माइनस कैपिटल P को आप यहां से रिप्लेस करोगे. ठीक है, यहां से स्मॉल p तो फेवरेबल वेरिएबल है, सो ओनली स्मॉल q को ही रिप्लेस करना है. सो क्या आ जाएगा ये? सो दिस वैल्यू इज माइनस तो रहेगा ही, p आ जाएगा 1/q स्क्वायर. ठीक है, फिर से इंटीग्रेट किए, फिर से इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस वाला अपने आप प्लस हो जाएगा. क्या मिल रहा है आपको? दैट मीन्स F3 इज इक्वल टू p अपॉन q प्लस फंक्शन ऑफ स्मॉल p. दोनों तरफ इक्वेट कर दो, दोनों जीरो आएगा, है ना. सो क्या आएगा? F3 p अपॉन q. सिंपल, बहुत सिंपल सा जेनेटिक फंक्शन है. लेकिन इस जेनेटिक फंक्शन का कमाल देखो क्या है. अगर ये हैमिल्टोनियन है तुम्हारा, इसका इक्वेशन मोशन निकाल लोगे? निकल जाएगा इक्वेशन मोशन इसका. रात हो जाएगी निकालने में से. लेकिन अगर हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं. when you are going to transform it, then look at what is going to happen. So when you are going to transform it, then your k is h plus del F3 upon del T. Fortunately this value is equal to what? 0. So ये क्या हो जाएगा? h की वैल्यू क्या है? हाफ 1/q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q टू द पावर 4. यही है ना. अब q की जगह पर क्या पुट कर दे? 1/q स्क्वायर की जगह पर कैपिटल Q स्क्वायर, और स्मॉल p और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस p स्क्वायर. लुक एट दिस इज योर न्यू हैमिल्टोनियन, and this is nothing but the harmonic oscillator, and you know the solution, है ना.
तो आप कैपिटल क्यू और कैपिटल पी के टर्म में सॉल्यूशन निकाल लो, और फिर फाइनली आप उसको स्मॉल क्यू के टर्म में भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बिकॉज यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रीड? सो यू कैन सी हाउ दिस जनरेटिंग फंक्शन विल वर्क if you have, and this is very simple generating function, very smart generating function। ठीक है? और आप जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो ये सारे के सारे क्या हैं? कैनोनिकल इन नेचर। क्लियर है ये? सो लेट्स गो फॉर फाइनल, दैट विल बी व्हाट? F4 टाइप जनरेटिंग फंक्शन। F4 type generating function. So F is equal to F4 obviously small p, capital P and time। बताओ तो क्या क्या होगा यहाँ पर? Very good. So you have this thing. So plus summation over Qi Pi minus summation over I, capital Qi capital Pi। ठीक है? So I am just writing the final version। ठीक है? So we will just conclude this thing। So summation over Pi Qi dot minus H, this is I, this is I, Pi Qi dot minus K plus df upon dt। आप कर लेना इसे, del F4 upon del P is equal to Q और Pi Q, del F4, एक मिनट, del कैपिटल Pi is Qi। F1 में किस में माइनस था? स्मॉल वाले में माइनस था या कैपिटल में माइनस था? F1 में देखो किस में माइनस था? F2 में दोनों प्लस था, F3 में दोनों माइनस था, F1 में कौन सा माइनस था? बड़े वाले में माइनस था, तो यहाँ स्मॉल वाले में माइनस। ठीक है? याद हो जाएगा? याद करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है? सिमेट्री आप इजिली समझ पा रहे हो? तो आपको बेसिकली क्या याद करना पड़ेगा? F1 किस तरह का फंक्शन है, F2 किस तरह का फंक्शन है, किसका किसका फंक्शन, और आप चीजों को इजिली कर सकते हो। ठीक है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट योर जनरेटिंग फंक्शन। सो वी हैव फिनिश योर थिंग। नाउ यू कैन सी दिस ट्यूटोरियल, देखो फटाफट। लेट्स गो फॉर ट्यूटोरियल। क्या सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए क्या? देख लो, जस्ट लुक एट दिस।